Well friends, let's deal with the next question over here. It's a very important question, guys. You have to understand this question so that you can deal with all the sign conventions of free fall or motion under gravity. Chalo, the question goes this way. A ball thrown vertically upwards with a speed of 19.6 meter per second from the top of a tower returns to the earth in 6 seconds. Find the height of the tower. Bolo. Find the height of the tower. Clear? Fine. बुक में देयर इज अ पैटर्न, उन्होंने मस्त अच्छे से सॉल्व किया हुआ है. वी विल अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल. फाइन. क्वेश्चन क्या था? टावर की हाइट पे खड़ा रह के एक बंदा बॉल को ऊपर उछाल रहा है. 19.6 मीटर पर सेकेंड इज द इनिशियल वेलोसिटी. डू यू अंडरस्टैंड? और उस वेलोसिटी से इट इज थ्रोन अपवर्ड्स. इट इज थ्रोन अपवर्ड्स. फाइन. ओके. ऊपर गया, ऊपर हो जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा. नहीं, एक मोमेंट पे वो जीरो हो जाएगा. उसका वेलोसिटी, ऊपर जाने वाला वेलोसिटी एक मोमेंट पे वो जीरो हो जाएगा. क्यों? क्योंकि उसको नीचे कौन खींच रहा है? ग्रेविटी. द मोमेंट आई लीव इट, क्या होता है? द मोमेंट आई लीव इट, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और जाते जाते उसका वेलोसिटी कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है. गया वेलोसिटी कम 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 कम, और फाइनल यहां पे वेलोसिटी जीरो हो गया. उसका जीरो हो गया मतलब वो अभी ऊपर नहीं जा पाएगा. तो कहां जाएगा? नीचे. क्यों? क्योंकि नीचे उसका एक्सेलरेशन अभी भी है जी जितना. फाइन. तो यहां पे पहुंचने के बाद उसका वेलोसिटी जीरो हो गया. बाद में एक सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड पता चला. 2 सेकंड के बाद पता चला. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एंड सो ऑन द वेलोसिटी विल इंक्रीज. क्लियर हो रहा है सबको? कोई डाउट इसके अंदर? कोई भी डाउट इसके अंदर? पक्का क्लियर? फाइन. तो जब मैं उसको ऊपर फेंक रहा हूं तब क्या, और उसका वेलोसिटी कम हो रहा है तो डी एक्सेलरेशन हो रहा है. फाइन. तो जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेटेड मोशन है. पता चला कि नहीं पता चला? फाइन. यहां पे क्या है? उसका जी उसको नीचे खींच रहा है, इसलिए जो भी इनिशियल वेलोसिटी दिया है मैंने उसको धीरे 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 वेलोसिटी कम होगा. ऊपर अगर फ्री फॉल है, छोड़ दिया, तो उसको जी उसको नीचे खींच रहा है, तो उसका मतलब पहले जीरो वेलोसिटी था, अभी वेलोसिटी उसका बढ़ने लगेगा. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर? ऊपर फेंकेंगे तो उसका वेलोसिटी कम होने लगेगा अंटिल इट वोंट गेट जीरो. फाइन. पता चला कि नहीं पता चला? और बाद में नीचे आएगा तो वेलोसिटी बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा अंटिल इट विल गेट स्टक टू द अर्थ. पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? कोई डाउट इसके अंदर? कोई डाउट इसके अंदर? फाइन. तो चलो, अभी डायरेक्टली भी इसका सोल्यूशन हो सकता है, बट लेट अस अंडरस्टैंड. मुझे ये जानना है कि मैक्स से ऊपर कहां तक जाएगा. क्लियर हुआ? पूछा नहीं है, पूछा नहीं अपने को क्वेश्चन में, पर मैक्स आई वांट टू फाइंड कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस उसका सपोज y1 है, तो y1 होगा कितना. फाइन. तो चलो, मुझे y फाइंड करना है. आई विल टेक दिस और दिस वन ऑफ द इक्वेशंस आई हैव टू टेक फ्रॉम दिस. आई हैव टू चूज वन इक्वेशन फ्रॉम दिस. फाइन. चलो समझते हैं. फ्रॉम एक्सपीरियंस आई नो विच इक्वेशन आई हैव टू पुट फॉरवर्ड ओवर हियर. आपको वो तो नहीं है एक्सपीरियंस, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक एक करके लगाना पड़ेगा इक्वेशन को. फाइन. एंड देन यू कैन जस्टिफाई which will suit the best. Fine. Okay. So मैं अगर बोलता हूं v is equal to v0 plus at, तो मेरे को v at any given time not given to me right now. Not given to me right now. v0 yeah given to me right now. अच्छा. a I know that. t I don't know that. कितने टाइम में ऊपर पहुंचेगा पता है मेरे को? नहीं पता. बराबर. यानी ना तो मुझे v पता है फाइनल. अच्छा, मुझे फाइनल वेलोसिटी पता है. मुझे क्या पता है? फाइनल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी कितना है? जीरो. फाइन. सो आई कैन पुट दिस वैल्यू and I can find a, which is, I mean, I know the value of a, which is equal to minus g, so I can easily calculate the time taken by that object to reach this maximum height. बराबर. तो इसमें से ये इक्वेशन को यूज करूंगा तो क्या मुझे हाइट मिलेगी? क्या मिलेगा? टाइम मिलेगा. time required to reach that object to the maximum height from the tower. पता चला कि नहीं पता चला? क्लियर? सो आई कैन कैलकुलेट दैट. तो चलो वो कैलकुलेट करते हैं. अपने पूछा नहीं है, बट लेट अस अंडरस्टैंड कैसे चीजें होती है कि ये इक्वेशन हमें टाइम देगा. फाइन. सो फाइनल वेलोसिटी 0 विच इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 19.6 प्लस g का वैल्यू -9.8 मल्टीप्लाइड बाई t. तो ये सामने आ गया तो 9.8 इंटू टी विच इज इक्वल टू 19.6. सो टाइम टेकन, आई एम टेलिंग यू, सी इट्स नॉट नीडेड. टी को फाइंड करना जरूरी नहीं है. आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू प्ले विद द इक्वेशंस.
इक्वेशन के साथ खेल के हमें क्या मिल रहा है वो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, और वो एग्जाम्पल में पूछा नहीं है, पर आई एम आस्किंग यू। चलो कितना टाइम लगता है बोल भाई, पता चला? फाइन, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सो दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। सो आई कैन से दैट t विच इज इक्वल टू 19.6 डिवाइडेड बाय 9.8 विच इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। क्लियर हुआ? यानी छोड़ने के बाद 2 सेकंड में तो ऊपर चला जाएगा, 2 सेकंड में ऊपर गया, उसका वेलोसिटी 0 हो गया, बाद में वो नीचे आने का चालू करेगा। यानी अगर ऊपर से नीचे आने तक उसको कितना टाइम लगता है 6 सेकंड, तो यहां से ऊपर पहुंचने को उसको कितना टाइम लगा 2 सेकंड। फाइन, तो वो ऊपर से यहां तक का डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रैवल करता है? 4 सेकंड में ट्रैवल करता है। पता चला कि नहीं पता चला? यहां से यहां तक जाने के लिए उसको 2 सेकंड लगे, छोड़ने के बाद 6 सेकंड के बाद वो ग्राउंड पे अथड़ाता है। क्लियर हुआ? फाइन, सो वी कैन से दैट वो यहां से नीचे आने तक कितना टाइम लिया उसने? 4 सेकंड्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फाइन, ठीक है, डेटा मिला, कुछ तो डेटा मिला, ओके, बट आई एम स्टिल इंटरेस्टेड ये हाइट कितनी है, y1 कितना है। सो आई कैन से दैट v इज इक्वल टू v0t प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो अभी मुझे टाइम मिल गया, अभी मुझे टाइम मिल गया है, अभी मैंने इसमें कैलकुलेट किया टाइम को, टाइम पता है, a पता है, हाफ पता है, t पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो मेरे को y1 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? फाइन, पता चला। अगर ये नहीं कैलकुलेट किया होता तो मेरे पास t नहीं था। क्लियर हुआ? फाइन, ना तो मेरे पास x था ना तो मेरे पास t था, तो मैं इक्वेशन को यूज ही नहीं कर सकता था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फाइन, आई एम टीचिंग यू हाउ टू यूज गिवन इक्वेशंस अकॉर्डिंग टू डेटा व्हाट वी हैव। क्लियर हुआ? फाइन, चलो नाउ लेट्स डील विद द थर्ड वन। यहां पे मुझे डायरेक्ट हाइट मिलेगा। देखो v पता है, फाइनल वेलोसिटी 0, v0 पता है, दिया हुआ है, फाइन, 2 पता है, a पता है, मिल गया डायरेक्टली y। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फाइन, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस और दिस इक्वेशन, यहां पे 2 यूज करके मेरे को x मिलेगा। फाइन, कैलकुलेशन बढ़ा के मेरे को x मिलेगा। अगर मैं डायरेक्ट इसमें आंसर आई मीन वैल्यूज डालता, मुझे डायरेक्ट y मिल जाता। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पता चला? यानी आंसर तेरा तीनों इक्वेशन से आएगा, पर यू हैव टू ऑप्टिमाइज दैट। फाइन, तो तुझे देखने का कौन सा डेटा दिया हुआ है, ये 3 इक्वेशंस जाके यू हैव टू राइट। सबसे बड़ा ये चैप्टर में प्रॉब्लम ये होता है, सर कौन सा इक्वेशन कब लगाना है ना वही पता नहीं चलता। फाइन, पर अपने पास है कितने? 100 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन है, सब लगा के देख ले यार। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कि किसमें कितने वेरिएबल है, यू कैन अंडरस्टैंड। क्लियर? फाइन, जनरली इक्वेशन ऐसे ही सेट होता है कि एक इक्वेशन में आपको कोई एक वैल्यू मिलेगा, वो वैल्यू दूसरे इक्वेशन में डालो तो आपको जो आंसर चाहिए वो आंसर मिलेगा। और अपने केस में तो अभी क्या था, इसमें ये डालो सब आंसर मिल गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी द क्वेश्चन दैट आई वाज कि ये हाइट कितनी है, y1 कितना है, पता चला? फाइन, चलो, सो आई हैव गॉट आई यूज दिस इक्वेशन v स्क्वायर माइनस v0 square which is equal to 2ax. So I can say that final velocity is 0 minus initial velocity is 9.6 whole square which is equal to 2 multiplied by 9 minus 9.8 multiplied by y1. क्लियर हुआ? यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेरे को मिल गया। पता चला कि नहीं पता चला? क्लियर? क्लियर, पक्का, डन। सो वी हैव गॉट, अभी यूज कर कैलकुलेटर, सो विल बी हैविंग माइनस 19.6 into minus 19.6 which is equal to 2 into minus 2 into 9.8 into y1। तो यहां पे ये हो गया 2। फाइन, सो यहां पे ये चला गया, सो आई विल बी हैविंग y1 which is equal to minus minus will become minus minus will become positive 19.6 मीटर। तो ये इतना ऊपर गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फाइन, अच्छा, जितना जाने के लिए उसको 2 सेकेंड लगे। फाइन, अच्छा, अभी ऊपर से नीचे तक का डिस्टेंस कितना हुआ? h प्लस 19.6 मीटर। फाइन, उतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए h प्लस 9.6 जितना, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए बॉल को कितना टाइम लगता है? 4 सेकेंड्स। यहां से निकल के यहां तक आने के लिए 6 सेकेंड्स है। पता चला कि नहीं पता चला? पर यहां से लेके यहां तक आने के लिए कितने? 4 सेकेंड्स। फाइन, ओके, चलो, सो आई कैन से मेरे पास टाइम है यहां से यहां तक का, मेरे पास डिस्टेंस है यहां, नो 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 नो, आई डोंट हैव डिस्टेंस, दैट इज व्हाट आई वांट टू कैलकुलेट। तो डिस्टेंस नहीं है, मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इनिशियल वेलोसिटी है, हाँ है, 0 इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि ऊपर अभी तो फ्री फॉल होगा ना। पता चला? पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? यहां से अगर नीचे आ रहा है तो ऊपर अभी वेलोसिटी कितना हो गया? 0 वेलोसिटी से छोड़ के वो नीचे आ रहा है। अल्लाह, पता चल रहा है सबको? फाइन, सो नाउ आई हैव टू टेक इनिशियल वेलोसिटी व्हिच इज इक्वल टू 0 इनटू दैट।
तो ये टर्म तो गया, हाफ पता है, a माइनस जी पता है, t 4 सेकेंड्स पता है, तो आई कैन फाइंड आउट x. x क्या है मेरा, h प्लस y1. x क्या है मेरा, h प्लस y1. अच्छा, आखे h प्लस y1 को मेरे को कैसा लेने का, नेगेटिव, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है. फाइन, ओके, वो क्यों नेगेटिव लेने का ना अभी पता चलेगा, क्यों नेगेटिव लेने का हमें पता चलेगा, क्यों ऐसा पूरा सेटिंग किया वो अभी आपको पता चलेगा. बराबर, कि नीचे जाने वाली हर एक चीज को हम नेगेटिव क्यों बोलेंगे वो अभी आपको पता चलेगा. मैं उसको पॉजिटिव लूंगा, पता चला. फाइन, तो अपना सेटिंग सेट हो जाएगा. चलो, सो वी कैन से दैट x which is equal to y1 plus h. फाइन, टेक्निकली मुझे क्या लेना है, नेगेटिव लेना है. बराबर, ये मुझे नेगेटिव लेना है. अक्खा टर्म बगा सका के मेरे को क्या लेना है, नेगेटिव लेना है. बराबर है. फाइन, सो विच इज इक्वल टू v0, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, प्लस हाफ का हाफ, ये कितना हो गया, माइनस 9.8, और ये क्या हो गया, टी स्क्वायर. अच्छा, टी स्क्वायर कितना है, 4 का स्क्वायर है ना, हाँ 4 सेकेंड है, 4 का स्क्वायर. अभी ये पॉजिटिव लिया है पूरा मैंने. फाइन, अभी ये पॉजिटिव लिया है पूरा मैंने. ये टर्म कैसे हो जाएगा, ये पूरा टर्म कैसा, नेगेटिव हो गया. फाइन, सो विल बी हैविंग माइनस 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 16, और ये 2 है, सो दिस विल बिकम 8. तो ये टर्म नेगेटिव आ गया. सो आई विल बी हैविंग y1 प्लस h. h कितना है, ढूंढना है. y1 कितना है, 19.6 प्लस h. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ. फाइन, और h का वैल्यू मेरे को क्या मिल गया, h का वैल्यू मेरे को मिल गया माइनस 9.8 इंटू 8 माइनस 19.6, यानी नेगेटिव आया. अभी h कैसे नेगेटिव होगा, ला h कैसे नेगेटिव हो सकता है. फाइन, हाइट का वैल्यू तो मुझे पॉजिटिव मिलना चाहिए ना, टावर का वैल्यू तो पॉजिटिव मिलना चाहिए ना, तो यहां पे दिक्कत आएगी. क्लियर. फाइन, अभी देखो ये कैसे काम करता है, अभी देखो ये कैसे काम करता है. यही इक्वेशन को, दिस इज अ रॉन्ग थिंग, दिस इज अ रॉन्ग थिंग. ओके, अभी यही चीज सही कैसे होगा, माइनस y1 प्लस h माइनस y1 प्लस h विच इज इक्वल टू माइनस हाफ इंटू 9.8 इंटू 4 स्क्वायर. सो विल बी हैविंग माइनस माइनस प्लस हो गया, सो y1 प्लस h विच इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, 9.8 इंटू 8. सो h इज इक्वल टू 9.8 इंटू 8 कितना हुआ, 62.4 माइनस 78.4 माइनस y1 वहां पे चला गया, तो 19.6 वहां पे चला गया. क्लियर. ये कितना आया, 58.8 मीटर. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. तो हाइट इतना आया. बराबर. नाउ देयर इज वन मोर इक्वेशन दैट वी यूज एंड वी कैन डायरेक्टली गेट द वैल्यू ऑफ हाइट. ठीक है, तो चलो. सो नाउ वो इक्वेशन, यानी ये सब जस्ट टू अंडरस्टैंड द इक्वेशंस, ये 3 इक्वेशंस को समझने के लिए अभी इतना सारा माथा मच्छी किया अपन ने. क्लियर. फाइन, अभी लेट अस सी, मुझे फाइनली फाइंड तो क्या करना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ. मुझे यहां से यहां तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. इनिशियल वेलोसिटी मेरे को पता है, इनिशियल वेलोसिटी मेरे को पता है, टाइम मेरे को पता है, ए मेरे को पता है. पता चला कि नहीं पता चला. बराबर. फाइन, तो मुझे सिर्फ यहां पे डिस्टेंस डालना है, डिस्प्लेसमेंट डालना है, डिस्प्लेसमेंट डालना है. मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h माइनस h विल बिकम माई डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी इंटू t प्लस हाफ माइनस 9.8 इंटू 6 द होल स्क्वायर. पता चला कि नहीं पता चला. अभी यहां से लेके यहां तक का पूरा टाइम ही ले लिया मैंने. फाइन, तो देखो अभी कैसे आएगा, माइनस h, बराबर, माइनस h, क्योंकि नीचे जा रहा है ना वो, नीचे जा रहा है ना वो. ओके, दैट इज इक्वल टू v0 कितना है, 19.6 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस माइनस हाफ इंटू 9.8 इंटू 36. फाइन, तो ये क्या हो गया, 18. फाइन, सो ये कितना हो रहा है आंसर, दिस इज 11 माइनस ये 9.8 इंटू 18 इंटू 18, 176.4. सो माइनस h. अभी 177 माइनस 176.4 करो, माइनस 58.8. सो देयरफॉर h इज इक्वल टू 58.8. अगर मैं h को नेगेटिव नहीं लेता तो मेरा आंसर गलत आता ना.
पता चला कि नहीं पता चला? क्लियर? तो नीचे जा, इसीलिए वी डू इट, दैट्स व्हाई वी डू इट। तो ये क्लियर हुआ, इतने में ही आंसर आ गया। तो सर एग्जाम में तो ऐसे ही करने का ना, नेचुरली यही करने का, बट तो भाई हमने ये क्यों किया? वी वांटेड टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज द इक्वेशंस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फाइन, ओके, चलो लिखो। यस, दोनों तो गलत आया ना आंसर। ये कितना है आंसर, कितना आ रहा है इसका? ये कितना आ रहा है? 78.4, ये नेगेटिव आएगा, -9.0 ऐड हो जाएगा, कितना हुआ? -98 पॉइंट समथिंग या जो भी हो, नहीं 6 4 यानी हो गया -98, गलत आया जवाब। पता चला? मैं ऐसा समझाना चाहता था कि यहां पे नेगेटिव लेना जरूरी है। यहां पे तो आ गया ना आंसर। अलग अलग सम्स में अलग अलग चीजें दी होगी, नहीं दी होगी, तो उसके मुताबिक वो चीज आएगी तेरे पास। पता चला? एक्सेलरेशन ढूंढना होगा तो क्या करेगा? ये तो अभी जी है, फ्री फॉल है ना, अगर ऐसा कोई मोशन हो रहा है तो फाइन। पता चला? चलो, अभी इतना क्लियर हो गया ना पूरा? डन, चलो लिखो।